हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के बना रहा हूं और आज के इस वीडियो में खास क्या है आइए दिखाता हूं। देखिए मैंने आपको समझाया था कि जितनी ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। किस चीज पर? कॉपी पर। क्योंकि जब भी आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो कॉपी पर कार्य करना ज्यादा मुझे लगता है कि सही होता है। कारण क्या है इसके पीछे कि हम जो है अगर कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो हमारी लॉजिक बिल्डिंग पावर स्ट्रांग होगी, चीजों को प्रेडिक्ट करने की जो एबिलिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी हमारी। आइए देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है और हमारे साथ एक स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। तो देखिए इनका कहना है कि सर यहाँ पर एक वेरिएबल है ए नाम से, ठीक है, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई गई है, ये स्ट्रिंग ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं देवरिया सिटी, ये लिख दिया देवरिया सिटी। चलिए देवरिया सिटी लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे कि कहेंगे कि ये स्ट्रिंग कैसे है सर। तो देखिए जब भी डबल कॉमा या सिंगल कॉमा में चीजें लिखी जाती हैं पाइथन के अंदर तो वो स्ट्रिंग ही कहलाता है। अब ये प्रूफ कहां से आएगा कि ये स्ट्रिंग है कि नहीं है? तो आप यहां पे सीधा प्रिंट लिखेंगे और यहां प्रिंट ऑफ ए करेंगे और प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए अगर कर देते हैं, जैसे प्रिंट ऑफ ए करेंगे तो यहां तो देवरिया सिटी आ जाएगा, लेकिन प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए अगर कर देते हैं, टाइप ऑफ ए, यहां पे देखिए टाइप ऑफ ए किया हमने, तो यहां पर ये बताएगा कि ये क्लास कौन सा है, यानी डेटा टाइप ये कौन सा है ये बताएगा। तो यहां पर सबसे पहले इसको सेव करते हैं, तो ये सेव हो गया और एंटर किया और यहां पे ये पहले से सेव है, इस नाम से किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं, ये हो गया। तो देखिए यहां पर ये बता रहा है कि क्लास इसका क्या है, स्ट्रिंग है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। ये तो बात हो गई कि क्लास कौन सा है ये हमने पता कर लिया, लेकिन यहां पर देखिएगा ये 2 नंबर का प्रश्न बड़ा ज्यादा पूछा जाता है। यहां पर ए को प्रिंट करवाया तो देवरिया सिटी प्रिंट हो गया, लेकिन क्या होगा जबकि हम यहां पर कॉलन लगा करके और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दें, तो यहां पर स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दोनों गायब है। तो इस स्थिति में ये स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा ये प्रिंट करेगा, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर पूरा का पूरा देवरिया सिटी ही प्रिंट होगा जब इसको चलाएंगे तो देखिए मैं इसको चला रहा हूं और आप रिजल्ट देख सकते हैं, जैसा देवरिया सिटी लिखा हुआ है वैसा ही ये प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये जो है 2 बार कॉलन लग जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी पूरा ये सेम प्रिंट होगा, यानी कि देवरिया सिटी पूरा आएगा। तो देखिए यहां पर पूरा आ भी रहा है। अब बात कर लेते हैं, यहां से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर -2 कर दिया गया, अब ये -2 का अर्थ क्या निकलेगा, यहां पर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। अब लास्ट में क्या है, y है। अब y के बाद -2 आपको काउंट करना है, तो ये -1 हो गया और ये -2 हो गया, यानी y के बाद i। फिर यहां पर -2 काउंट कीजिए, -1 -2, फिर a आएगा, फिर -1 -2, तो फिर r आएगा, फिर -1, फिर -2, तो फिर e आएगा। मतलब कि सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया y के बाद क्या आएगा, i आएगा, फिर a, जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाता है सामने तो कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर जरूर दीजिएगा। आंसर क्या आएगा देखिए, यहां पर इसको चला के दिखा देता हूं, ये मैंने चलाया इसको इस तरीके से, तो आप देखिए बिल्कुल वही चीजें आ रही हैं जो मैंने बताया था। देखिए पहले क्या आ रहा है, y, मतलब स्टार्टिंग तो यही से हो जाएगी। अब -2 क्या बनेगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ठीक है। उल्टा इंडेक्सिंग है ये, मतलब माइनस में अगर आ जाएगा तो उल्टी दिशा से स्टार्ट करेंगे। हम हमेशा इधर से यानी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार राइट साइड से करेंगे क्योंकि माइनस में दिया गया है ना, माइनस में दिया गया इस वजह से। तो बिल्कुल एकदम इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी कि ये कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।